मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज फीमोरल कैनाल। फीमोरल कैनाल इसे कहलाते फख्जे कहते हैं। देखिए फीमोरल कैनाल जो है मतलब ये जो है क्या है, दिस इज मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द फीमोरल शीथ। तो फीमोरल शीथ में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, एक जो है लेटरल कंपार्टमेंट, एक इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और एक मीडियल कंपार्टमेंट। तो ये फीमोरल शीथ का जो है डायग्राम है। तो लेटरल कंपार्टमेंट में फीमोरल आर्टरी और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट में फीमोरल वेन और मीडियल कंपार्टमेंट में जो है ये मतलब फीमोरल कैनाल होता है। तो फीमोरल शीथ का जो मीडियल कंपार्टमेंट है इसी को फीमोरल कैनाल कहते हैं। और फीमोरल कैनाल का इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब ये जो है जो फीमोरल वेन है, तो फीमोरल वेन में जो है जब वेनस रिटर्न होता है, लेग का ब्लड जब ऊपर की तरफ जाता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में जो है, तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। तो दिस फीमोरल वेन जो है एक्सपेंड्स, देयर इज एक्सपेंशन ऑफ द फीमोरल वेन ड्यूरिंग द वेनस रिटर्न। जब एक्सरसाइज आदमी करता है या वैसे नॉर्मली जो है तो ये जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट में फीमोरल कैनाल जो है इसको जगह मतलब प्रोवाइड करता है ताकि वेनस रिटर्न में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये फीमोरल कैनाल जो है ये मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द मतलब फीमोरल शीथ है और ये कोनिकल शेप का होता है। फीमोरल कैनाल कैसा होता है, ये कोनिकल शेप का होता है जो है। इसका जो है इसके पास एक अपर एंड होता है, दिस इज अपर एंड और ये लोअर एंड होता है। 2 एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, ऊपरी सिरा होता है, एक लोअर एंड होता है, निचला सिरा होता है। तो जो अपर एंड होता है, ठीक है, ये जो है मतलब ब्रॉड एंड वाइड होता है, ये चौड़ा होता है। अपर एंड इज ब्रॉड एंड वाइड और इसी को बेस कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज बेस। तो फीमोरल कैनाल का जो अपर एंड होता है ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है, जो सादा होता है और इसको बेस भी कहते हैं। दिस बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड। इसका जो डायरेक्शन होता है ऊपर की तरफ होता है और लोअर एंड इज नैरो व्हिच इज नोन एज अपेक्स। तो फीमोरल कैनाल का जो है एक अपर एंड होता है जो ब्रॉड होता है, लोअर एंड होता है जो नैरो होता है, इसे अपेक्स कहते हैं। अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, ये सकरा होता है, नैरो होता है। और इसका जो लेंथ होता है फीमोरल कैनाल का जो लेंथ होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 1.5 सेंटीमीटर होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो चौड़ाई होती है बेस पर ये जो है ये भी 1.5 सेंटीमीटर होता है, 1.5 सेंटीमीटर होता है। तो द लेंथ ऑफ फीमोरल कैनाल इज 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। और इसकी जो चौड़ाई होती है बेस पर वो भी 1.5 सेंटीमीटर। ये लंबाई चौड़ाई जो है दोनों जो है ये बराबर होती है जो है। ये मतलब लंबाई और चौड़ाई बोथ आर इक्वल इन लेंथ। देखिए तो फीमोरल कैनाल का जो है मतलब लंबाई कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 1.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है मतलब ये भी 1.5 सेंटीमीटर। इसकी इम्पोर्टेंस ये है, फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो है मतलब जो फीमोरल वेन होता है जो है ये जो वेनस रिटर्न करता है, खून जो है ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो ये मतलब फीमोरल वेन का एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन की वजह से जो है ये जगह जो है ये जो कैनाल है ये एक स्पेस है, तो ये मतलब जगह जो है उसको स्पेस प्रोवाइड करता है। तो फीमोरल अब जो अपर एंड होता है जिसको बेस कहते हैं इसको फीमोरल रिंग कहते हैं, फीमोरल रिंग। दिस इज नोन एज फीमोरल रिंग। इस फीमोरल रिंग का जो है इसके जो है 4 जो है बाउंड्री होते हैं, 4 बॉर्डर होते हैं। मतलब एक इंटीरियर बॉर्डर या इंटीरियर बाउंड्री या इंटीरियर बॉर्डर है, और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। एक इंटीरियर बॉर्डर फीमोरल की 4 जो है बाउंड्री होते हैं। ये इंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है या पोस्टीरियर बाउंड्री, या ये जो है मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, या मीडियल बाउंड्री, या ये लेटरल बॉर्डर है या लेटरल बाउंड्री। तो देयर आर 4 बाउंड्री इन द फीमोरल रिंग। जो इंटीरियर बाउंड्री होता है ये सामने वाला जो है ये इंग्वाइनल लिगामेंट का बना होता है। दिस इंटीरियर बॉर्डर
इस इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द फीमोरल रिंग इज फाउंड बाय द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट, और इसी इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम जो है ग्रोइन लिगामेंट, GROIN, ग्रोइन लिगामेंट। और इस ग्रोइन लिगामेंट का एक तीसरा नाम है ये पूपार्ड लिगामेंट, पूपार्ड लिगामेंट। और एक और नाम है जिसका नाम है फैलोपियन लिगामेंट, फैलोपियन लिगामेंट। तो इंटीरियर बाउंड्री ऑफ फीमोरल रिंग, तो फीमोरल रिंग का जो इंटीरियर बाउंड्री है वो एक लिगामेंट का बना होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट सबसे पॉपुलर लिगामेंट है, और इस इंग्वाइनल लिगामेंट का जो है दूसरा नाम है ग्रोइन लिगामेंट। तो इंग्वाइनल और ग्रोइन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये लिगामेंट का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का ये जो जगह होता है, रीजन जो होता है, इसको ग्रोइन रीजन भी कहते हैं या इंग्वाइनल रीजन भी, क्योंकि ये लिगामेंट इसी रीजन में रहता है, इंग्वाइनल रीजन में और ग्रोइन रीजन में। इस वजह से इस लिगामेंट का नाम इंग्वाइनल लिगामेंट भी है और ग्रोइन लिगामेंट भी है। और ये जो पूपार्ड लिगामेंट है, तो पूपार्ड लिगामेंट जो है, ये पूपार्ड साहब जो है मतलब एक एनाटॉमिस्ट थे, इन्होंने जो है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन किया था, वजाहत किया था कि हाँ ये इलियम बोन को प्यूबिक बोन को जोड़ता है जो है। इसी वजह से इनके एक्सप्लेनेशन की वजह से इसका पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिए थे, वर्णन किए थे, वजाहत किए थे, जो इस लिगामेंट के बारे में पूरा डिटेल्स नॉलेज दिए थे, इसलिए इसका नाम पूपार्ड लिगामेंट है। और फैलोपियन लिगामेंट इसलिए कहते हैं कि फैलोपियन भी एक जो है एनाटॉमिस्ट थे, इन्होंने भी जो है इस लिगामेंट का फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन किया था कि ये लिगामेंट यहाँ पर जो है मतलब रहता है जो है। इस लिगामेंट का डिस्कवरी जो है इन्वेंटर यही है फैलोपियन। इंग्वाइनल लिगामेंट के 4 नाम है, पहला नाम इंग्वाइनल लिगामेंट, दूसरा नाम है ग्रोइन लिगामेंट, तीसरा नाम है पूपार्ड लिगामेंट, और चौथा नाम है फैलोपियन लिगामेंट। तो ये तो इंटीरियर बाउंड्री ऑफ द फीमोरल रिंग जो है इंग्वाइनल लिगामेंट। अब देखिए जो मीडियल बाउंड्री है ये भी एक लिगामेंट से मतलब बना होता है, लैकुनर लिगामेंट, लैकुनर लिगामेंट। तो लैकुनर लिगामेंट जो है ये एक लिगामेंट है, और इसका दूसरा नाम है जिम्बरनेट लिगामेंट, जिम्बरनेट, जिम्बरनेट लिगामेंट। तो जिम्बरनेट भी एक एनाटॉमिस्ट थे, तो इस लैकुनर लिगामेंट का जो है ये इन्वेंटर डिस्क्रिप्शन जो है जिम्बरनेट ने किया था, इसलिए लैकुनर लिगामेंट का दूसरा नाम है जिम्बरनेट, GIMBER, जिम्बर नेट। तो लैकुनर लिगामेंट इज आल्सो नोन एज जिम्बर लिगामेंट, जिम्बरनेट लिगामेंट which forms the medial boundary of the ठीक है femoral ring। देखिए जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बाउंड्री है फीमोरल रिंग का, ये जो है पेक्टिनियस मसल का बना होता है, पेक्टिनियस मसल। तो पेक्टिनियस जो है ये पेक्टेल, पेक्टेल का मतलब होता है कंखा। तो कंखा का जो है जैसे कंखा जो उसको समारते हैं उसमें जो है मतलब दांत होता है जो है, ये जो है जो पोस्टीरियर बाउंड्री है ये पेक्टिनियस मसल का बना होता है, और पेक्टिनियल फेसिया भी होता है, पेक्टिनियल फेसिया भी होता है। यानी पेक्टिनियस मसल को जो है कवर करने वाली एक झिल्ली होती है पेक्टिनियस मसल को, उसको पेक्टिनियल फेसिया कहते हैं। और एक लिगामेंट भी होता है, एक लिगामेंट भी पोस्टीरियर बाउंड्री को, उसका नाम है पेक्टिनियल लिगामेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट। ये लिगामेंट भी जो है ऐसे कंधे के जैसे होता है, तो इसका नाम पेक्टिनियल। और इस लिगामेंट का जो डिस्कवरी जिन्होंने किया था एक एनाटॉमिस्ट थे जो है, उनका नाम था कूपर, आस्ले कूपर, इसको कूपर लिगामेंट कहते हैं, COOPER, कूपर लिगामेंट। तो ये जो पोस्टीरियर बाउंड्री होती है, यहाँ पर एक मसल होता है जिसका नाम है पेक्टिनियस मसल, एक झिल्ली भी होती है जिसका नाम है पेक्टिनियल फेसिया, और एक जो है लिगामेंट भी होती है जिसका नाम है पेक्टिनियल लिगामेंट। और पेक्टिनियल लिगामेंट की डिस्कवरी जो है कूपर साहब ने किया था, जो एक एनाटॉमिस्ट थे, बहुत पॉपुलर एनाटॉमिस्ट थे जो है आस्ले कूपर। तो उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया था, उसका जो है डिस्कवरी किया था इस लिगामेंट का, इसलिए इसका नाम पेक्टिनियल, इसका पेक्टिनियल लिगामेंट का नाम जो है कूपर लिगामेंट भी है। तो कूपर साहब के नाम से इसका नाम मतलब कूपर लिगामेंट हो गया। और ये जो लेटरल बाउंड्री है, तो लेटरल बाउंड्री जो है ये फीमोरल वेन को और फीमोरल कैनाल को अलग करने वाला जो है सेप्टम होता है, जो यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फीमोरल वेन को और फीमोरल कैनाल को दोनों को अलग करता है। तो लेटरल बाउंड्री या लेटरल बॉर्डर ऑफ फीमोरल कैनाल फाउंड बाय द
सेप्टम तो दीवार होता है, तो दिस सेप्टम which form the little boundary of the femoral ring separate the femoral vein from the femoral canal. अब आइए यहाँ पर जो femoral ring होता है ये नॉर्मली जो है मतलब ओपन नहीं होता है, बल्कि इसके femoral ring के ऊपर जो है, ठीक है, ये कनेक्टिव एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू जो है यहाँ पर जो है इकट्ठा होकर के कंडेंस होकर के और इस फीमोरल लिंक को जो है, ठीक है, जो खुला रहता है इसको क्लोज कर देता है। और दिस जो है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इसको क्लोज किया और इसको जो है इस एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू जो फीमोरल लिंक को ऐसे बंद किए रहता है, इसको जो है फीमोरल सेप्टम कहते हैं। फीमोरल सेप्टम, फीमोरल सेप्टम, फीमोरल सेप्टम, फीमोरल सेप्टम या इसी को कोलोकेट सेप्टम, CLOQUET, कोलोकेट सेप्टम, कोलोकेट सेप्टम। इसी जो है फीमोरल सेप्टम को, फीमोरल सेप्टम जो फीमोरल रिंग जो है जो खुला रहता है, ओपन रहता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू ऐसे रखा रहता है इस सुराख पर, फीमोरल रिंग पर। तो इस एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू को फीमोरल सेप्टम कहते हैं और इसी को कोलोकेट सेप्टम कहते हैं। क्योंकि कोलोकेट जो है, ठीक है, ये कोलोकेट जो है ये फ्रांस के जो है एक जो है मतलब एनाटॉमिस्ट थे, सर्जन थे, फ्रांस के जो है एक सर्जन थे जो है, तो उन्होंने जो है इस एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू का जो है मतलब ऑब्जर्वेशन किया था। जो है नेपोलियन बोनापार्ट जो एक चीफ कमांडर थे वहाँ की जो मिलिट्री फोर्स थी, डिफेंस फोर्स की जो है, तो फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट जो है जहाँ के थे, वहीं फ्रांस के जो है एक सर्जन थे जिसका नाम था कोलोकेट। कोलोकेट जो है, कोलोकेट का पूरा नाम था जूल्स जर्मैन, ठीक है, जूल्स जर्मैन कोलोकेट। तो जूल्स जर्मैन कोलोकेट जो है ये फ्रांस के जो है एक सर्जन थे, फ्रांस के एक सर्जन थे। तो उन्होंने जो है इस एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू जो यहाँ पर फीमोरल लिंक के सुराख पर जो है मतलब ऑब्जर्व किया, देखा कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पैराइटल कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका नाम फीमोरल सेप्टम, क्योंकि फीमोरल कैनाल के रिंग पर है तो फीमोरल सेप्टम तो नॉर्मली हो गया। लेकिन इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इसका ऑब्जर्वेशन किया था, इसका स्टडी किया था जो है, तो इन्होंने कहा कि ये मेरा सेप्टम है, तो इन्होंने कोलोकेट सेप्टम नाम रख दिया जो है। और इसी पर जो है मतलब ये जो फीमोरल सेप्टम है इसी पर जो है ऐसे पैराइटल पेरिटोनियम जो है की कवरिंग होती है, पैराइटल पेरिटोनियम की ऐसी कवरिंग होती है। तो ये पैराइटल पेरिटोनियम जो मतलब फीमोरल सेप्टम के ऊपर रखा रहता है, इस पर एक डिप्रेशन होता है, ऐसे एक डिप्रेशन होता है। तो दिस इज पैराइटल पेरिटोनियम। तो दिस पैराइटल पेरिटोनियम जो है हैज अ डिप्रेशन, ये पैराइटल पेरिटोनियम है। तो इस पर एक डिप्रेशन होता है, इसको फीमोरल फोसा कहते हैं, फीमोरल फोसा कहते हैं। और ये फीमोरल फोसा जो है ये पैराइटल पेरिटोनियम की कवरिंग होती है। फीमोरल सेप्टम के ऊपर जो है पैराइटल पेरिटोनियम होता है और इस पैराइटल पेरिटोनियम डिप्रेशन होता है, इसको फीमोरल फोसा कहते हैं। तो इस तरह से जो है ये फीमोरल कैनाल की पूरी एनाटॉमी है। और इसके अंदर इसका कंटेंट क्या है, फीमोरल जो है कैनाल इसके अंदर जो है मतलब जगह है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ यहाँ कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पड़ा रहेगा और उसका एक कोई इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन होगा जो है। इस फीमोरल जो है कैनाल के अंदर, इस जगह के अंदर जो ये जगह है, जो स्पेस है, यहाँ पर एक लिम्फ नोड होता है, एक मेन स्ट्रक्चर है वो लिम्फ नोड होता है। और इस लिम्फ नोड का नाम है कोलोकेट लिम्फ नोड, कोलोकेट लिम्फ नोड। तो कोलोकेट लिम्फ नोड जो है अभी हमने जिक्र किया, बताया कि कोलोकेट जो है जूल्स जर्मैन कोलोकेट जो है ये फ्रांस के जो है एक सर्जन थे,
तो उन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये ऑब्जर्व किया कि फ्यूमरल कैनाल में एक लिम्फ नोड होता है और इस लिम्फ नोड में जो है मतलब लिम्फोसाइट होता है जो कि जो है डिफेंस सिस्टम का एक जो है मतलब ऑर्गन है। तो लिम्फ नोड, ये जो लिम्फ नोड यहाँ पे ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है, इस फ्यूमरल कैनाल में पड़ा हुआ है और इसका खोज, इसका डिस्कवरी जो है, इसका इन्वेंशन जो है ये जूल्स जर्मेन क्लोकेट ने किया था। इस मतलब लिम्फ नोड को क्लोकेट लिम्फ नोड कहते हैं और ये ड्रेन करता है जो ग्लैंस पेनिस होता है, ठीक है, मेल कोपुलेटरी ऑर्गन जो है तो इसके लिम्फ को जो ये ड्रेन करता है ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल। ये ग्लैंस पेनिस जो है ये मतलब इसमें पाया जाता है, ये मेल में पाया जाता है। तो ग्लैंस पेनिस, पेनिस का जो है टर्मिनल एंड होता है, ठीक है, कोनिकल शेप होता है, उसी को ग्लैंस पेनिस कहते हैं। तो ग्लैंस पेनिस का जो लिम्फ होता है ये लिम्फ नोड ड्रेन करता है। और फीमेल में भी, फीमेल में ये जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस को जो है मतलब क्लाइटोरिस को स्यूडोपेनिस कहते हैं, क्लाइटोरिस को जो है स्यूडोपेनिस कहते हैं, ये फीमेल में होता है। तो फीमेल में स्यूडोपेनिस, क्लाइटोरिस नोन है स्यूडोपोनिस पेनिस, और ये जो है फीमेल में क्लाइटोरिस को ड्रेन करता है। तो फीमेल का जो क्लाकेट लिम्फ नोड होता है वो मतलब क्लाइटोरिस के लिम्फ को ड्रेन करता है और मेल में जो है ये लिम्फ नोड, क्लोकेट लिम्फ नोड जो है ग्लैंस पेनिस को ड्रेन करता है। तो फ्यूमरल कैनाल में जो फर्स्ट और मेन जो स्ट्रक्चर है वो लिम्फ नोड है, क्लोकेट लिम्फ नोड, और इसी को रोजेनमूलर लिम्फ नोड कहते हैं। रोजेनमूलर, ROSE, रोजेनमूलर, मूलर लिम्फ नोड। तो रोजेनमूलर जो है ये भी एक जो है एनाटॉमिस्ट थे, जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे। जर्मन जो हिटलर जहाँ का डिक्टेटर मशहूर है उसकी हिस्ट्री है, तो हिटलर जहाँ का डिक्टेटर था जो है वहीं के जो है जर्मन के जो है ये रोजेनमूलर थे। इनका पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम जोहान, ठीक है, जोहान क्रिश्चियन रोजेनमूलर। पूरा नाम क्या था? जोहान क्रिश्चियन रोजेनमूलर। जोहान, जे से जोहान, सी से क्रिश्चियन और आर से मतलब रोजेनमूलर, JCR, अब्रीविएटेड फॉर्म JCR, जोहान क्रिश्चियन रोजेनमूलर। ये कहाँ के थे? जर्मन के जो है एक एनाटॉमिस्ट थे, जर्मन के एक एनाटॉमिस्ट थे। तो इन्होंने भी अपने कंट्री में जो है इंडिपेंडेंट, मतलब देखिए यहाँ पर जो क्लोकेट थे, ये फ्रांस में क्लोकेट जो थे जूल्स जर्मेन क्लोकेट, जूल्स जर्मेन क्लोकेट, JGC, जूल्स जर्मेन क्लोकेट जो है ये फ्रांस में, जहाँ के नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने अपनी कंट्री में फ्रांस में जो है इस लिम्फ नोड का जो है डिस्कवरी किया था, ऑब्जर्वेशन किया था, स्टडी किया था। तो इस लिम्फ नोड का नाम जो है क्लोकेट लिम्फ नोड इन्होंने अपने नाम से रखा क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जर्मन में जो है ये एनाटॉमिस्ट थे, ये सर्जन थे, क्लोकेट के थे, ये फ्रांस के सर्जन थे। और ये रोजेनमूलर जो है, जोहान क्रिश्चियन रोजेनमूलर, ये जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे, ये जर्मन के एनाटॉमिस्ट थे, तशरीहदा थे, ये तशरीहदा थे जो है माहिर तशरीह थे। और ये जो है कहाँ रोजेनमूलर जो है ये क्लोकेट जो है ये जर्राह थे, सर्जन थे जो है, ठीक है, ये सर्जरी के एक्सपर्ट थे, ये एनाटॉमी के एक्सपर्ट थे। तो दोनों लोगों ने अपने अपने कंट्री में जो है ये जर्मन में रोजेनमूलर ने जो है इसका जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया और इसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज दिया कि ये जो है लिम्फ नोड ग्लैंस पेनिस के लिम्फ को ट्रेन करता है। इन्होंने अपना खुद क्रिएशन किया इसके फंक्शन को, और क्लाइटोरिस के लिम्फ को ड्रेन करता है। तो रोजेनमूलर ने अपना नाम दे दिया, दिस रोजेनमूलर लिम्फ नोड। और ये सर्जन थे
क्लोकेट फ्रांस में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व किया और उसके बारे में पूरा डिटेल्स नॉलेज दिया। इन्होंने भी बताया कि ये ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल एंड क्लाइटोरिस ऑफ फीमेल के लिए को ड्रेन करता है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट ना, इन्होंने इनसे पूछा रोजेनमुलर से, ना रोजेनमुलर ने जो है क्लोकेट से पूछा, बल्कि दोनों का ख्यालात मिजाज मिल गया और दोनों ने इसका जो है ऑब्जर्व किया और दोनों ने सेम फंक्शन भी किया। तो कभी कभी एक दूसरे के ख्यालात मिजाज मिल जाते हैं और वही चीज़ जो है वही सोच दोनों लोगों की थी, इसलिए दोनों की सोच की वजह से इस लिम्फ नोड को क्लोकेट लिम्फ नोड भी कहते हैं और रोजेनमुलर लिम्फ नोड भी कहते हैं। तो मेन जो स्ट्रक्चर है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर वो क्लोकेट लिम्फ नोड है या इसी को रोजेनमुलर लिम्फ नोड है और इसी में लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है। लिम्फेटिक वेसल्स होता है जो लिम्फ को जो है मतलब फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स भी है, ठीक है। तो दिस फ्यूरल कैनाल है, इसका कंटेंट क्या है, ये क्लोकेट लिम्फ नोड या रोजेनमुलर लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स भी होता है और इसी में जो है एडिपोज टिश्यू भी होता है, एडिपोज टिश्यू होता है, फैट भी होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज मतलब फैट होता है, चर्बी भी होती है और इसी में जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें चार चीजें होती हैं जो मेन होता है जो है, एक जो है लिम्फ नोड होता है, ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड का एक जो है मतलब हिस्सा है जिसको क्लोकेट लिम्फ नोड कहते हैं या रोजेनमुलर लिम्फ नोड कहते हैं। इसका जो फंक्शन है ये ग्लैंस पेनिस ऑफ द मेल को ड्रेन करता है और उसमें फीमेल में ये क्लाइटोरिस को भी ड्रेन करता है और ये मेन स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो एसोसिएटेड सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स हैं और लिम्फेटिक वेसल्स है और सेकंड स्ट्रक्चर लिम्फेटिक वेसल, थर्ड स्ट्रक्चर इज एडिपोज टिश्यू, चर्बी होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सब जो है इसी के मददगार होते हैं, यार मददगार होते हैं, मतलब ये सब हेल्पर होते हैं जो मतलब लिम्फ नोड होता है। तो मेन जो लीडर है वो क्लोकेट लिम्फ नोड है। तो फ्यूरल कैनाल एक कोनिकल शेप जो है कैनाल है जो मतलब फ्यूरल शीथ के मीडियल कंपार्टमेंट में परिचित होता है। इसी वजह से मीडियल कंपार्टमेंट जो है फ्यूरल शीथ का ये लिम्फेटिक कंपार्टमेंट भी कहलाता है और ये सबसे छोटा कंपार्टमेंट होता है। जैसे ट्रेन का डब्बा होता है तो उसमें S1 S2 S3 होता है, वैसे फ्यूरल शीथ को भी जो है तीन जो है मतलब कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। एक कंपार्टमेंट लेटरल कंपार्टमेंट जिसमें फ्यूरल आर्टरी जनरेटर फ्यूरल नर्व होता है और इंटरमीडिएट जो बीच का कंपार्टमेंट होता है उसमें फ्यूरल वेन होता है और जो मीडियल कंपार्टमेंट होता है फ्यूरल शीथ का उसे मतलब लिम्फेटिक कंपार्टमेंट कहते हैं और इसी मीडियल कंपार्टमेंट को फ्यूमरल कैनाल भी कहते हैं। तो फ्यूमरल कैनाल का जो है ये पूरी एनाटॉमी है और इसकी जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, इसका जो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसमें मतलब फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ क्यों व्हाट द फंक्शन ऑफ फ्यूमरल कैनाल, इसका जो मेन फंक्शन है ये फ्यूमरल वेन का जो वेनस रिटर्न होता है तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि उसके खून के बहने में जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट ना हो, ठीक है, ताकि जो है वो खून जो फ्यूमरल वेन में आ रहा है वो आसानी के साथ राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में चला जाए। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।